माय स्टूडेंट फैमिली, आप लोग कैसे हो? मैं देख पा रहा हूँ आप सब अच्छे ही होंगे। अब आप देखते हैं क्लास 10 का टॉपिक है पाइथागोरस प्रमेय का सत्यापन। देखो, आजकल जो बच्चा है वो क्या कर रहा है, वो ओनली रट रहा है। रटना नहीं है आपको, ओनली केवल समझना है। आप लोग समझ के काम करोगे बहुत आगे बढ़ जाओगे। रटोगे तो रटने में ही रह जाओगे। समझ पा रहे हैं आप लोग? चलेंगे कैसे सत्यापन करेंगे। किसी समकोण त्रिभुज में कर्ण भुजा का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्ग के योग के बराबर होता है। तो हम आपको यहाँ पर देखो सत्यापन कैसे करेंगे वो चीज देखिएगा। अब आप यहाँ पर एक काम करेंगे, पहले आप समकोण त्रिभुज बनाइएगा। तो हमने यहाँ पर आपका एक समकोण त्रिभुज बना दिया बेटा। ये मान लीजिएगा आपका एक समकोण त्रिभुज है और इसको सुंदर सा नाम दे दीजिएगा। एक सुंदर सा नाम देने के लिए यहाँ पर लिख दीजिएगा आप लोग P, यहाँ पर लिख दीजिएगा आप क्यूब और यहाँ पर लिख दीजिएगा आप R। समझ गया आप मेरी बात को? और ये वाला क्यूब एंगल कितने अंश का काम कर रहा है बेटा? 90 अंश का काम कर रहा है। अब आप एक काम कीजिएगा, एक इस पर लंब डाल दीजिएगा आप सबसे पहले। अगर मैं यहाँ पर कोई एक लंब डाल देता हूं, ये मैंने लंब डाल दिया और आप मेरी बात को सुनना, जो मैंने लंब डाला है ये वाला, ये कितने अंश का कोण बनाएगा? यहाँ पर भी ये 90 अंश का कोण बनाएगा बेटा। कितने अंश का बनाएगा? 90 अंश का कोण बनाएगा। वो आपका इस प्रकार से बन जाएगा, ठीक है ना? ये भी 90 और ये भी 90। आप इन भाई साहब को भी नाम दे दो क्योंकि ये बुरा मान जाएंगे। सबको नाम दिया है, इनको भी नाम दे दीजिएगा। अब आप चलते हैं यहाँ पर, इसका सत्यापन कैसे करेंगे हम लोग। तो ये वाली भुजा कौन कहलाएगी? आपकी लंब। लंब भुजा है तो ये परपेंडिकुलर है तो उसको नाम दे देंगे बी, पी नाम देंगे, सॉरी। और ये आपकी क्या है? आधार भुजा है तो इसको नाम दे देंगे बी। और ये आपकी कौन है? हाइट है तो इसको नाम दे देंगे एच। इसके साथ में इनका नाम और लिख दीजिएगा। ये भुजा होती है लंब, ये भुजा होती है हमारी आधार और ये भुजा होती है बेटा हमारी कर्ण। पहले हमारे पास एक एंगल था पी क्यूब आर, समकोण त्रिभुज था। जैसे ही हमने इस पर लंब डाला तो लंब डालने पर हमारे पास दो एंगल बन गए। एक एंगल हमारा कौन सा बन गया? पी एस क्यूब, पी एस क्यूब। और एक एंगल क्या बन जाएगा आप लोगों का? दूसरा वाला क्यूब एस आर, क्यूब एस आर। और एक एंगल क्या बना हमारा? ऊपर वाला। और एक एंगल पूरा है इसमें जो है समकोण त्रिभुज पी क्यूब आर। बात समझ रहे हैं आप लोग? अब हम इस पे करेंगे अध्ययन। क्या करेंगे इस पे? अध्ययन। तो अध्ययन करने के लिए आप लोग यहाँ पर पहले जो हमने लंब डाला है उस लंब को डिनोट कर दो आप लोग। तो लंब हमारा कहाँ पड़ा हुआ है? लंब हमारा है एस क्यूब। लंब हमारा कौन है? एस क्यूब। किस पर पड़ा है? पी आर पर पड़ा है। तो आप यहाँ पर लिखेंगे बेटा समकोण त्रिभुज पी क्यूब आर में, पी क्यू आर में। अब पी क्यू आर में हमने क्या डाला है? लंब डाला है, यानी कि एस क्यूब लंब पड़ा हुआ है कौन सी भुजा पर बेटा? पी आर पर। इतनी बात क्लियर होगी? इतनी बात क्लियर होने के बाद में हमारे पास दो एंगल प्राप्त हुए। कौन कौन से एंगल? पहला एंगल है हमारे पास पी क्यू आर, समकोण त्रिभुज पी क्यूब आर में, पी क्यू आर में वह समकोण त्रिभुज इसको नाम देंगे पी एस क्यूब में। यानी हम लोग पहले जो क्रियाक्रम कर रहे हैं वो पहला एंगल हमारा बड़ा वाला पी क्यूब आर, दूसरा एंगल बेटा हमारे पास कौन है? पी एस क्यूब। बात समझ गए यहाँ पर? अब आप एक बात देखेंगे यहाँ बेटा,
ये यहाँ पर कोण क्यू है, वो भी समकोण है, एस है, वो भी हमारा समकोण है। तो यहाँ पर हमारे दो एंगल बराबर हुए। दो एंगल बराबर होने पर ये क्या बन जाएगा आप लोगों का? समरूप त्रिभुज। यहाँ पर लिखेंगे त्रिभुज पी क्यूब आर समरूप है किसके? त्रिभुज पी एस क्यूब के। क्यों? क्योंकि इसमें दो एंगल बराबर है हमारे। कौन कौन से एंगल बराबर है? कोण क्यूब बराबर एंगल कोण एस, दोनों बराबर हुए। अब जब हमारे एंगल बराबर है यहां पर, तो हम लिख के दिखाएंगे यहां पर ए समरूपकता एंगल एंगल। अब यहां पर अगर आप देख पा रहे हो पी क्यूब आर, इस वाले एंगल के लिए बिंदु पी भी है, और अगर हम देख पा रहे हैं पी एस क्यूब, इस वाले एंगल के लिए कौन है? ये क्यूपी है। तो दोनों एंगलों में क्या है? ये उभयनिष्ठ है। यहां पर लिखेंगे कोण पी उभयनिष्ठ, कोण पी उभयनिष्ठ, उभयनिष्ठ। इतनी बात क्लियर बेटा? अब इतनी बात क्लियर होने के बाद में अब हम इसके ऊपर अध्ययन करेंगे। क्या अध्ययन करेंगे? कि आप लोगों ने पढ़ा है कि जिस एंगल के सामने की भुजा होती है, जिस एंगल के सामने की भुजा होती है, और इस वाले एंगल के सामने कौन सी भुजा हो जाएगी आपकी? ये वाली भुजा हो जाएगी। सुन पा रहे हैं? तो अब यहां पर आप लोग क्या करेंगे वो चीज देखिएगा। देखिएगा बिंदु P वेनेस्ट बिंदु है। अब आप यहां पर क्या करेंगे देखिएगा कि देखो पी आर में अगर हम चल पा रहे हैं तो इसके सामने की भुजा कौन है हमारी? पी आर है ना। तो अब आप यहां पर लिखेंगे पी क्यूब अपॉन पी आर बराबर। अब बेटा हम चल रहे हैं इस वाले एंगल में पी एस क्यू में, पी एस क्यू में। जब पी एस क्यू में हम लोग चलेंगे यहां पर, तो हमें बताइएगा कि इस वाले त्रिभुज के सामने की भुजा कौन है? पी क्यू है ना, पी क्यू है। आ जाइएगा। तो ये वाली घटना क्या बनेगी हमारे पास? पी एस अपॉन पी क्यू, पी एस अपॉन पी क्यू। अब देखेंगे इसका मल्टीपल इसमें करो तो ये बन जाएगा पी क्यूब का स्क्वायर बराबर पी आर इंटू पी एस। इसको आप दे देंगे यहां पर 21वां नंबर फर्स्ट। अब आप चलते हैं एंगल नीचे वाले में। इस वाले एंगल में चलेंगे तो इस वाले एंगल की भी घटना सेम रहेगी, यही वाली सेम रहेगी ना। तो अब हम लिखेंगे यहां पर समकोण समकोण त्रिभुज पी क्यूब आर व समकोण त्रिभुज कौन सा लेंगे हम लोग? आर एस क्यूब में। हम अभी इन दोनों एंगलों में चल रहे हैं, पूरे वाले में और इस वाले में। अब आप यहां पर देखेंगे बेटा कि जो लंब डला हुआ है हमारा वो क्या है यहां पर? यानी हम देख पा रहे हैं यहां पर ये वाला लंब, पहले लंब था हमारा इस वाली भुजा पर है ना। तो इसको हम कैसे लिखेंगे? यहां पर इस वाले पार्ट को लिख देंगे हम एस एस क्यूब। लंब कौन सी भुजा पर है? पी आर पर, पी आर पर है ना। अच्छा अब आप देख पा रहे हैं यहां पर समकोण त्रिभुज पी क्यूब आर, त्रिभुज पी क्यूब आर सर्वांग किसके होगा? त्रिभुज आर त्रिभुज यानी कि आर एस क्यूब, दोनों सर्वांग होंगे ये। तो सर्वांग होने पे लगेंगे कोण एस बराबर कोण क्यूब। बात क्लियर हुई? जब देखो ये दो कोण बराबर तो दो भुजाएं भी बराबर होगी यहाँ पे आप लोगों की। तो ये वाला बन जाएगा ए इंटू ए, एंगल इंटू एंगल। यह लिख देंगे समरूपकता, समरूपकता। बात क्लियर हुई आप लोगों की? अच्छा भाई अब यहां पर देखेंगे आप लोग
अभी हमने इस वाले एंगल में चले थे तो वेनिस्ट बिंदु कौन था, पी, और यहाँ पर कौन रहेगा वेनिस्ट बिंदु आप लोगों का, आर। कौन रहेगा, आर। तो यहाँ पे लिखेंगे कोण आर वेनिस्ट है, वह निष्ठ है। बिंदु आर वेनिस्ट है, ठीक है बेटा। अब आप यहाँ पर एंगल के अकॉर्डिंग चलेंगे, तो एंगल के अकॉर्डिंग चलने का मतलब यहाँ पर ये कि पी क्यू आर, कौन है, पी क्यू आर। तो पी क्यू अगर हम चलेंगे इसके अकॉर्डिंग तो ये हमारा बन जाएगा, देखो इसके सामने की वजह यही तो है ना, यही है ना, तो ये बनेगा क्यू आर अपॉन पी आर इक्वल। अब यहां पर अब इस वाले एंगल में चलो, तो इस वाले एंगल में चलेंगे तो ये बन जाएगा आपका एस क्यूब अपॉन क्यूब आर, यानी कि एस क्यूब इस वाले एंगल में चल रहे हैं ना, तो इसके सामने की भुजा कौन कहलाएगी आप लोगों की, इस वाले एंगल के, तो ये कहलाएगी क्यूब आर, तो वो नीचे आ गई, तो ये वाली भुजा कहां गई, ऊपर आ गई। इसमें थेल्स प्रमेय का इस्तेमाल होता है, इसका गुणा आप इसमें कीजिएगा, तो ये क्या बन गया हमारा, क्यूब आर का स्क्वायर बराबर हो जाएगा बेटा पी आर गुणा एस आर। इसको आप दे देंगे इक्वेशन नंबर सेकंड, इक्वेशन नंबर सेकंड। अब आप यहाँ पर समीकरण फर्स्ट व सेकंड को दोनों को जोड़ेंगे, तो यहां लिखेंगे समीकरण फर्स्ट व सेकंड को जोड़ने पर समीकरण फर्स्ट क्या बेटा हमारा, पी क्यू का वर्ग, पी क्यूब का वर्ग प्लस समीकरण नंबर 2 में कौन, क्यूब आर का वर्ग। अब बराबर साइड वाले लिखो, ये हमारे पास पी आर इंटू पी एस प्लस पी आर इंटू बेटा एस आर। अगर आप देख पा रहे हैं पी आर दोनों में कॉमन है ना, तो पी आर दोनों में कॉमन ले लीजिएगा, कौन रह गया, पी एस प्लस एस आर। अगर आप लोग एक बात गौर से देखना, जो पी आर जो भुजा बनी हुई है, जो पी आर भुजा बनी हुई किससे बनी है, पी एस और एस आर से। मैं डिनोट कर दे रहा हूं कि जो पी आर भुजा है, जो कर्ण भुजा है, वो हमारी बनी हुई है पी एस प्लस बेटा एस आर से। तो इसकी जगह पी आर पुट कर दूंगा मैं, तो यहां पर पुट कीजिएगा आप लोग पी आर इंटू पी आर। यहां पर आप लिखेंगे पी क्यू का स्क्वायर प्लस क्यूब आर का स्क्वायर, पी क्यू का स्क्वायर प्लस क्यूब आर का स्क्वायर बराबर, ये कौन बन गया, पी आर का स्क्वायर। यही आपको डेरिवेशन सिद्ध करना था। सुनेंगे मेरी बात को, कर्ण भुजा ये वाली है, इसका वर्ग है, शेष दो भुजाएं पी क्यू प्लस क्यू आर इन दोनों के योग के बराबर है। पाइथागोरस प्रमेय का सत्यापन बेटा इस प्रकार से होता है, वो मैंने करा दिया। आप लोग एक बार देखेंगे वीडियो को, क्लियर हो जाएगा एक बार में।